सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, हमारी तैयारी चल रही है लगातार जवाहर नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का 20 जनवरी को है। अधिकतर बच्चों का 20 जनवरी को एग्ज़ाम है और हम लगातार उसकी आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। न केवल पेड क्लास के बैच में बल्कि फ्री क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। और पेड क्लास में न केवल हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, अपितु सारे क्वेश्चनों के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाए जाते हैं। सारे क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाती हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो लगातार आपकी तैयारी करा रहे हैं। और मैथ के पोर्शन पर हमारा ज़्यादा ध्यान इसलिए है क्योंकि मेंटल एबिलिटी की क्लास, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज का पोर्शन बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। बहुत सारे बच्चे उसको बड़ी ही आसानी से 10 से 15, 20, 25 दिन की तैयारी करने पर भी बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो मैथ का पोर्शन होता है वो लेंदी पोर्शन होता है, टफ पोर्शन होता है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उसको ईजी से ईजी बनाने के लिए और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। और अगर आप अभी तक हमारे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करके पेड कोर्स लेना न भूलें। 7610879108 इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना पेड कोर्स लेना बिल्कुल न भूलें। पेड कोर्स में आपको सुविधाएं मिलती हैं कि डेली लाइव क्लास होती है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक और एक 7 बजे से लेकर 7:50 तक। सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। हर कॉन्सेप्ट में 100 क्वेश्चंस लगभग करवाए जाते हैं। इसके साथ ही आपको घर बैठे एक मैथ की बुक आपके घर के एड्रेस पर भेजी जाती है। आपको पेपर में जो OMR शीट मिलती है वैसे ही OMR शीट आपको घर के एड्रेस पर प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। OMR शीट को कैसे फिल करना है इसको जान सकें और उसको फिल करने की भी आपको प्रैक्टिस कर सकें। और इसके साथ ही सिलेबस कंप्लीट होने पर आपको मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, मॉडल पेपर कराए जाते हैं ताकि आप अपना आसानी से टाइम मैनेजमेंट कर सकें, अपनी कमियां, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रांगनेस को जान सकें कि किस किस टॉपिक पर मेरी वीकनेस है और मुझे कहाँ इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ये सारी बातें आप जान सकते हैं। तो बहुत ही कम फीस पर, अगर मैं महीने की बात करूं 180 रुपए के से भी महीने की कम फीस पर हम आपको तैयारी कराते हैं। तो घर बैठे अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमारे लिए सारथी बैच। कौन सा बैच है? तो आप कहेंगे क्लास 6 जेएनवी के लिए हमारे पास है सारथी बैच। सारथी बैच है जो स्पेशली डेडिकेटेड है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। और जो बच्चे क्लास 6 सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा योद्धा बैच है और स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे लिए सैनिक स्कूल के लिए। सैनिक स्कूल के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है हमारा योद्धा बैच और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमारा सारथी बैच। तो आज ही ये पेड कोर्स लेना ना भूले और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो आप ये गलत फहमी में हैं। क्योंकि अगर मैं पैसेज की बात करूं, लैंग्वेज के पैसेज करूं, ये उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड होंगे जो ने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ। बहुत ही कम फीस पर ऑलराउंडर बीएसएस का ये प्लेटफॉर्म आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। तो आज ही इन सुविधाओं का फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। आप कुछ अमाउंट देकर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो लगभग 7 साल तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। यानी 7 साल तक आपकी सारी शिक्षा, आपका रहना, आपका खाना, आपका पीना, बस्ता, आपका बैग, आपकी कॉपी, आपकी किताबें सब फ्री हो जाती हैं। तो कुछ अमाउंट देकर अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लेते हैं तो 7 साल तक का आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। तो इस लहजे में भी सोचेंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आज ही हमारा पेड कोर्स लेकर इन नंबरों पर संपर्क करके आज ही हमारा पेड कोर्स लेना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे बच्चों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिटरी मेथड, यानी कि एक एक नियम। और लगभग अगर मैं बात करूं, इसके लगभग हमने पेड क्लास तक 47 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आगे की बातचीत हम इस क्लास में करेंगे। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग है, सभी बच्चों को नमस्कार है, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आगे भी मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू करते हैं। 47 तक लगभग मैंने करा दिए हैं।
44 तक करा दिए, 45 से शुरू, 44 तक करा दिए, 45 से शुरू कर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइमर लगा देता हूं। आई थिंक 1 minute टाइमर इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। करिए करिए भाई लोग। करिए। पंद्रह किलोग्राम का दे रखा है आपको 7 किलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यूनिटरी मेथड का। 15 किलोग्राम से पहले 1 पर जाएंगे, मैंने आपको सिखा रखा है, पेड क्लास में कंसेप्ट सिखा रखे, उसके बाद 7 पर जाएंगे। ठीक है, करिए। देखिए, अब मुझसे बोलेंगे कि 15 ग्राम का कितना मूल्य है, तो आप कहेंगे 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम का 480 रुपये। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, आप कहेंगे 480 बटे 15, 15 45, 15 दूनी 30, यानी कि 32 रुपये होगा। तो 7 किलोग्राम का कितना होगा, आप कहेंगे 32 गुणा 7, 7 दूनी 14 से लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि 224 रुपये। कितना होगा 7 किलोग्राम का, आप कहेंगे 224 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था। पहले आप 1 का निकालेंगे, फिर आप 7 का निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करिए, टाइमर ला देते हैं 2 मिनट का। 2 मिनट टाइमर इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, करिए भाई लोग, करिए। क्या कह रहा है, फॉर एन ओल्ड एज होम राम कलेक्टेड 46.5 किलोग्राम and Krishna collected 35.5 kilogram of sugar. If the total of 200 kilogram sugar is required, then how much more sugar will they have to buy? एक वृद्धाश्रम के लिए राम ने 46.5 किलोग्राम तथा कृष्णा ने 35.5 किलोग्राम चीनी एकत्रित की, यानी उन्हें कुल 200 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता है, तो उन्हें कितनी और चीनी खरीद। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करिए। करिए भाई लोग, करिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए करने का प्रयास करते हैं। 35 और 46.5 को जोड़ लेते हैं, तो आप कहेंगे 35.5 और 46.5, इतने किलोग्राम के पास चीनी है। 5 5 10 हाथ से लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12 हाथ से लगा 1 4, तो यानी कि 82 किलोग्राम उनके पास चीनी है। और उनको चाहिए कितनी, 200 किलोग्राम। तो 200 में से घटा लेते हैं, 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8, और 9 में से 8 गया 1, 118 किलोग्राम चीनी उन्हें और चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको करने में आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन करिए, टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का। ठीक है, टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का, 2 मिनट में करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, करिए।
करिए भाई लोग, करिए, कितना आएगा? करिए, करिए भाई लोग, टाइम हो चुका है, आइए देखते हैं। रमेश को घर से बिजली लगवाने के लिए बिजली के 36.5 मीटर तार की आवश्यकता है। उसके पास केवल 16.3 मीटर बिजली का तार है, तो उसे और कितना कार की और उसे इस कार के लिए कितना और तार? बहुत ही आसान है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। रमेश नीड 36.5 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हिज हाउस। ही हैज ओनली 16.3 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। हाउ मच मोर वायर विल हैव टू बाई फॉर दिस वर्क? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 36.5 में से 36.5 में से कितना घटा देना है? 16.3। 5 में से 3 गया, 2 बचा, 0, 3 में से 1 गया, यानी कि 20.2 मीटर तार उसे और चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, करिए, आगे बढ़ते हैं, करिए। टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का। करिए भाई लोग, करिए। हेलो 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 हेलो, करिए भाई, कितना आएगा? A water tank when full has a capacity of 36 kilogram is half full, आधा भरा हुआ है। If 1/3 part of this water is taken out, एक बटे आधा भरने पर 1/3 पार्ट निकाल लिया गया है, then how much more water in kiloliters will be added to full load? किलो लीटर में है ये, 36 किलो लीटर में है, बताइए कितना होगा? बताइए कितना होगा?
देखिए फुल कैपेसिटी कितनी है 36 किलोलीटर। आप कहेंगे भाई साहब आधी भरी है, तो 36/हाफ यानी कि 18 किलोलीटर भरी हुई है। ठीक है, इतने किलोलीटर भरी है। अब इसमें से 1/3 पार्ट इसका निकाल लिया गया है, यानी कि 18 का 1/3, 18 का 1/3 निकाल लिया गया। तो कितने लीटर निकाल लिया, 3 × 18 यानी कि 6 लीटर आपका निकाल लिया गया है। कितने लीटर निकाल लिया गया है, तो आप कहेंगे 6 लीटर निकाल लिया गया। तो बचा हुआ कितने है, तो आप कहेंगे 18 में से 6 घटाओगे तो 12 लीटर बचा हुआ है। कितने लीटर बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 12 लीटर बचा हुआ है। अब उसको पूरा भरने के लिए कैपेसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे कैपेसिटी तो भाई साहब 36 लीटर है। कैपेसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे कैपेसिटी तो भाई साहब 36 लीटर है, और उसमें अभी पानी 12 लीटर है, तो कितना और चाहिए, तो आप कहेंगे 36 में से 12 घटा दो, 3 में से 1 या 2, यानी कि 24 लीटर पानी उसको और चाहिए। पूरा भरने के लिए 24 लीटर पानी आपको और चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 24 लीटर्स पानी उसको और चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और 50वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। 2 मिनट का टाइमर आपके पास है, करिए। करिए करिए भाई लोग। करिए ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, आपसे ये कह रहा है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले हो तो राम को मिलने वाला अंक। राम got 8 marks more than Shyam in an examination. Anil got 4 marks more than Ram in the examination. If all the three together get 128 marks, then what is the score? अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको 1-2 बार, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। राम को 8 मार्क्स ज्यादा मिले हैं किससे, श्याम से। और तीनों को, राम, अनिल और श्याम, राम, अनिल प्लस श्याम को, तीनों को कितने मार्क्स मिले, तो आप कहेंगे तीनों को 128 मार्क्स मिले हैं, 128 मार्क्स। अगर हम मान लें कि श्याम को x मार्क्स मिले, श्याम को कितने मार्क्स मिले, x मार्क्स, तो राम को कितने मिले हैं, श्याम से 8 मार्क्स ज्यादा, श्याम से यानी कि x से 8 मार्क्स ज्यादा मिले हैं राम को। ठीक है, और अनिल को कितने मिले हैं, अनिल को 4 मार्क्स मोर देन राम, अनिल को राम से कितने मार्क्स ज्यादा मिले हैं, तो राम से 4 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, 4 मार्क्स मोर देन राम। राम को कितने मार्क्स मिले, तो आप कहेंगे राम को x + 8 मार्क्स मिले, और इस राम के मार्क्स से 4 मार्क्स ज्यादा मिले हैं।
इस राम के मार्क्स से कितने मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, तो आप कहेंगे 4 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो 8 और 4 12, तो इसको कितने मिले हैं, आप कहेंगे इसको x + 12 मिले हैं। कितने मिले हैं, x + 12। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेंगे, x और यहाँ पर कितने हैं x + 8 और ये कितना है x + 12। तो x x x 3x और x और x x कितने होंगे, आप कहेंगे 3x होंगे। और 12 और 8 कितने होंगे, 20 होंगे। यानी कि तीनों के कुल मार्क्स कितने हैं, आप कहेंगे 3x + 20। शाम को x मार्क्स मिले, राम को कितने मिले, शाम के मार्क्स से 8 ज़्यादा, तो x + 8। अनिल को कितने मिले, राम के मार्क्स से 4, राम को कितने मिले, x + 8, उससे 4 मार्क्स ज़्यादा, यानी कि x + 12 मिले। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो 3x + 20। तो 3x + 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 128 होगी। तो 3x की वैल्यू इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। अब सबके मार्क्स निकाल सकते हैं। तो शाम के मार्क्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 36। राम के मार्क्स कितने हैं, 36 में 8 जोड़ दो 44। और अनिल के मार्क्स कितने हैं, 36 में 12 जोड़ दो तो कितना होगा, 46, और यानी कि 48 मार्क्स। कितना होगा, 48। तीनों के मार्क्स हमने निकाल दिए। ठीक है, हमसे किसका पूछा है, राम का। तो राम के मार्क्स कितने हैं, 30। राम के मार्क्स कितने हैं, 44। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर भी मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। तीनों के मार्क्स हमें दे रखे हैं, तीनों के, अनिल राम श्याम, अनिल राम और श्याम, तीनों के मार्क्स कितने हैं, 128 है। आपसे कह रहा है कि अगर शाम को x मार्क्स मिले हैं तो राम को कितने मिले, इस शाम के को जितने भी मिले हैं उससे 8 ज़्यादा मिले हैं। और अनिल को कितने मिले हैं, इस राम को जितने मिले हैं उससे 4 ज़्यादा है। राम को कितने मिले, x + 8 और उसमें 4 और जोड़ दो, x + 12, यानी कि x + 12। तीनों को कितने होंगे, x x x 3x और 12 8 20, यानी कि तीनों को कितने मार्क्स मिले, तो आप कहेंगे तीनों को भाई साहब 3x + 20 मार्क्स मिले। तो x की वैल्यू निकालनी है, 3x = 108, 3 3 9, 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। तो x की वैल्यू शाम को कितने मिले, 36। राम को कितने मिले, x + 8, 36 + 8 कितना होगा, 44। और इसको कितने मिले, अनिल को x + 12, यानी कि 36 + 12 46, यानी कि 48। कितना मिलेंगे, 48 मिलेंगे। ठीक है, तीनों का मार्क्स निकालिए, जिसका पूछे उसका आंसर दे दो, कि अनिल के जिसका पूछे उसका आंसर दे दो। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करिए करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 3 मिनट देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको करने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, 3 मिनट देता हूँ, आराम से करने का प्रयास कीजिए, करिए। कह रहा अंजलि रीड 2/7 ऑफ बुक ऑन मंडे, 7/15 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्यूसडे, शी स्टिल हैव 192 लेफ्ट टू रीड, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक। अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया, मंगलवार को शेष भाग का 7/15 पढ़ लिया, उसके पास पढ़ने के लिए अभी भी 192 बचे हुए हैं, उसके पुस्तक में कुल कितने। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पीडीएफ में समझाया गया था, किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, तो आप कर सकते हैं। टोटल पेज को क्या कितना मान लें, 1 पार्ट मान लें, क्योंकि सब फ्रैक्शन में दे रखा है। टोटल पेज को 1 पार्ट मान लें, उस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। करिए करिए, 3 मिनट दे रहा हूँ, आराम से करिए। करिए भाई लोगों।
करिए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया। तो मुझे ये बताओ उस टोटल पार्ट को क्या मान लें, पूरी पुस्तक के टोटल पार्ट को क्या मान लें। मैंने आपको कही जब भी फ्रैक्शन की बात करें तो आप टोटल पार्ट को 1 मान लें, कुल भाग को क्या मान लें, कुल भाग को आप 1 मान लें। मंडे को यानी कि सोमवार को कितना भाग पढ़ लिया, तो आप कहेंगे मंडे यानी कि सोमवार को इस पुस्तक का 2/7 भाग, पूरा पार्ट कितना है 1, यानी कि 1 का 2/7 भाग पढ़ लिया, यानी कि 2/7 भाग पढ़ लिया। तो बचा कितना, तो आप कहेंगे एक पार्ट था 2/7 पढ़ लिया, रिमेनिंग कितना बचा, बचा कितना, यानी कि बचा हुआ जो भाग है वो कितना है, तो आप कहेंगे 1 में से 2/7 घटा दोगे तो 7 में से 2 गया 5/7 भाग, इतना बटे 5/7 भाग आपका बच गया। अब क्या कर रहा है, ट्यूसडे को यानी कि मंगलवार को, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को उसने जो बचा हुआ पार्ट था उसका कितना भाग पढ़ लिया, तो आप कहेंगे 7/15, यानी कि 5/7 का बचा हुआ तो इतना ही था, इसका 7/15 भाग पढ़ लिया। 7 से 7 कटा, 5 कम 5, 5/3, यानी कि 1/3 भाग पढ़ लिया। फिर से कितना बचा, इतना बचा था, उसमें से इतना भाग पढ़ लिया, फिर रिमेनिंग लेफ्ट, रिमेनिंग लेफ्ट। अब उसके पास कितना बचा है, तो आप कहेंगे 5/7 में से 1/3 घटा दो, एलसीएम लो, 7 या 21, 7 या 21, 5 या 15, 15 माइनस 7 यानी कि 8/21। अब 8/21 भाग उसके पास फाइनली बचा है, और इस 8/21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 192 दे रखी है। 8/21 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई लोगों, तो आप कहेंगे इस 8/21 की वैल्यू 192 दे रखी है। हमें टोटल पार्ट तो एक है, एक की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 192/8/21, ऊपर ले आएगा 192/8 इंटू 21। ठीक है, काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ये तो कटेगा नहीं, रुको, 192 इंटू 21/8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तियां 6, 192। हमने सही किया है भाई, 1 2/7 पढ़ दिया, 7 में से 2 घटाओगे तो 5/7 होगा, फिर 5/7 का 7/15 भाग पढ़ लिया, तो 7/15, 5 5 दिया 15, 7 एकम 7, 1/3 भाग पढ़ लिया, 5/7 दिया 15/3, 7 या 21, 7 या 21, 5 दिया 15, 3 7 21, 7 एकम 7, 15 में से 7 या 8, 8/21 भाग हमारा बच गया। सही तो लिखा, 8/21 भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 192। पुस्तक में कुल कितने पेज है, 192 बचे हुए, कुल पेज तो हमने टोटल पार्ट को 1 मान लिया, तो 8/21 की वैल्यू 192, 21 ऊपर गया, 8 ऊपर गया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और नहीं 2 निम 18, सॉरी गलत कर दिया ये, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कितना हो जाएगा 24 इंटू 21। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8 4 8 2 10, 504, यानी कुल कितने पेज है, तो आप कहेंगे 504 पेज है। कितने पेज है, 504 पेज है। कितने पेज है भाई लोगों, तो आप कहेंगे 504 पेज इसमें पूरी पुस्तक में है। तो कौन सा भाग सही होगा, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कितने पे है, सी ऑप्शन। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, देखो जब भी आपको फ्रैक्शन की बात करें तो टोटल पार्ट को आप 1 मान लें। आप क्या करें कि टोटल पार्ट को आप 1 मानने का प्रयास करें। टोटल पार्ट को जब 1 मान लेंगे तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। टोटल पार्ट को अगर मैं 1 मान लेता हूँ,
कि टोटल पार्ट भाई साहब 1 है। उसने मंडे को कितना पढ़ा, इस 1 का 2/7 भाग पढ़ लिया, यानी कि 2/7। बचा कितना, तो आप 1 में से घटा दें, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7, और ये हो जाएगा 7 - 2, यानी कि 5/7 भाग बच गया। ये भाई साहब बच गया, ठीक है। अगले दिन जो बचे हुए का 7/15 भाग पढ़ लिया, यानी कि बचा हुआ कितना है 5/7, उसका 7/15 भाग आपने पढ़ लिया, तो 7 से 7 कटा, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि 1/3 भाग उसने, बचे हुए का 1/3 भाग उसने पढ़ लिया। और उसके बाद फिर से कितना बचा, तो आप कहेंगे उसके बाद फिर से बचा, इसमें से ये घटा लें क्योंकि यही तो बचा था। तो 5/7 में से 1/3 भाग बच गया, तो 7 3 21, तो एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम कितना है 21, 7 3 21, 5 3 15, और 3 7 21, 7 एकम 7, यानी 15 में से 7 गया, 8/21 भाग क्या हो गया, आप कहेंगे 8/21 भाग भाई साहब हमारा बच गया, ठीक है। 8/21 भाग बच गया। अब इस बचे हुए भाग की वैल्यू हमें दे रखी है, तो आप कहेंगे इस बचे हुए भाग की वैल्यू भाई साहब 192 है। इस 8/21 भाग की वैल्यू कितनी है 192। 8/21 भाग की वैल्यू 192 है, तो आपको एक भाग की वैल्यू निकालनी, आपको एक भाग की वैल्यू निकालनी, तो एक भाग की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड में आ जाएगा, तो 192/8 × 21 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 दूनी 16, और कितने बचे 32, और 8 चौक 32, यानी कि 24 × 21 कितना आएगा 24 × 21, और दोनों की मल्टीप्लाई अभी हमने करी थी, दोनों की मल्टीप्लाई का जो आंसर आया था वो आया था आंसर हमारा 504। कितना आया था 504 आया था, यानी कि 504 पेज आपके टोटल पार्ट होंगे, ठीक है। 504 आपके टोटल पार्ट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको एक पार्ट लेने की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चंस करिए, अच्छा क्वेश्चन है, टाइमर लगा देते हैं, 2 मिनट टाइमर इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चंस। करिए करिए भाई लोगों, करिए। करिए करिए भाई लोग, कितना आएगा, करिए भाई, कितना आएगा, देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए, यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो चंपक के अंक ज्ञात कीजिए। इन एन एग्जामिनेशन अजय गॉट 10 marks more than Bhim and Champak got 15 marks less than Bhim. If all three got total 310 marks, then find the marks of Champak. तो हमारे पास अजय है, चंपक है और भीम है। अजय है हमारे पास
प्लस चंपक है प्लस भीम है, तीनों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए? तो आप कहेंगे तीनों ने 310 मार्क्स प्राप्त किए। कितने मार्क्स प्राप्त किए? तो आप कहेंगे तीनों ने 310 मार्क्स हमारे प्राप्त किए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अजय ने 10 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए भीम से। तो अगर हम मान लें कि भीम ने x मार्क्स प्राप्त किए, तो अजय ने भीम को जितने मिले उससे 10 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए। और चंपक ने कितने मार्क्स प्राप्त किए? चंपक गॉट 15 मार्क्स लेस देन भीम, यानी कि भीम को जितने मिले उससे 15 मार्क्स लेस प्राप्त किए। तीनों ने कितने मिले? x x x 3x प्लस 10 माइनस 15 माइनस के 5। तीनों ने जो मार्क्स प्राप्त करे वो है 3x माइनस के 5। तो तीनों को कितने मार्क्स मिले? 3x माइनस के 5 इक्वल टू 310। 5 उधर जाएगा पॉजिटिव बनाएगा, 3x इक्वल टू 310 प्लस 5। तो 3x इक्वल टू 315। 3 से काटेंगे, 3 कम 3 0, 3 पंजे 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 105। x की वैल्यू कितनी आएगी? 105। तो भीम को कितने मिले? तो आप कहेंगे 105। इसको कितने मिले? 10 ज़्यादा 115। और चंपक को कितने मिले? 15 कम मिले। तो 105 में 15 कम जोड़ोगे तो आप कहेंगे 90 मार्क्स मिले। तो हमसे किसके पूछ रखे हैं? हमसे तो चंपक के पूछ रखे हैं। चंपक को कितने मिले? 90 मार्क्स मिले। किसी का भी पूछ ले हम बड़ी आसानी से उसको बता सकते हैं, यानी कि 90 मार्क्स मिले। चंपक को कितने मिले हैं? तो आप कहेंगे चंपक को 90 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आपको कंसेप्ट समझा चुका हूं। जल्दी से करिए, करिए भाई लोगों। करिए।
हेलो 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 हेलो। आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, म्यूट हो गई थी आवाज़। तो हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर कैपेसिटी है, ठीक है। कितने लीटर कैपेसिटी है, तो आप कहेंगे इस बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर है। अब इस 20 लीटर में कितने पार्ट भरा हुआ है, तो आप कहेंगे भाई साहब 3/5 भाग भरा है, यानी कि 20 का 3/5 भाग भरा है। तो 5 चौका 20, 4 तियां 12, यानी कि 12 लीटर क्या है, तो आप कहेंगे 12 लीटर भाग क्या है भाई लोगों, 12 लीटर 5 भाग भरा हुआ है। तो बताइए कितना पानी और डालूं, 20 लीटर तो कैपेसिटी है, 12 लीटर आपका भरा हुआ है, तो कितना पानी और डालूं, तो आप कहेंगे 8 लीटर पानी और डाल दूं। 8 लीटर पानी और डाल दूं तो ये बाल्टी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये बाल्टी पूरी तरह से भर जाएगी। बाल्टी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे बाल्टी पूरी तरह से भाई लोगों भर जाएगी। इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, करिए करिए। करिए 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 भाई लोगों। करिए देखिए क्या है, एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, लीला ने उसे परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम प्राप्त किए। कुल प्राप्तांक 83 है, तो गुरदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इन एन एग्जामिनेशन रमेश गॉट 15 मार्क्स मोर देन गुरदास while लीला गॉट 7 मार्क्स लेस देन गुरदास। इन एन एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स कितने, तीनों के 83, यानी रमेश, लीला और गुरदास है। रमेश, लीला और गुरदास है, तीनों को कितने मार्क्स मिले हैं, तो आप कहेंगे तीनों को 83 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं गुरदास को x मार्क्स मिले, गुरदास को कितने मिले, x मार्क्स मिले, तो रमेश को कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे भाई साहब रमेश को गुरदास से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि जितने गुरदास को मिले उससे 15 अंक अधिक प्राप्त किए। गुरदास से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, तो गुरदास को कितने मिले x, उससे 15 अंक अधिक प्राप्त किए। लीला को कितने मिले, लीला को जितने गुरदास ने प्राप्त किए हैं और उससे 7 अंक कम प्राप्त है। गुरदास को कितने मिले x, उससे 7 अंक कम प्राप्त किए, तो तीनों को जोड़ो, तीनों को 3x और 15 में से 7 किया तो आप कहेंगे 8 हो जाएंगे, यानी कि तीनों को 3x प्लस 8 मार्क्स प्राप्त करें, तो तीनों को कितने मिले, तो आप कहेंगे 3x प्लस 8 प्राप्त करें तो होगा 83। तो 8 उधर जाएगा तो 83 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 75 होगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आएगी आपकी 25। यानी गुरदास को कितने मिले, तो आप कहेंगे 25 मिले। रमेश को कितने मिले, 25 प्लस 15 यानी कि 40, और लीला को कितने मिले, 25 में से 7 घटाओ 18 मार्क्स मिले। तीनों के मार्क्स हमने ज्ञात कर लिए और तीनों का टोटल भी 83 होगा। देखो 40, 50, 60, 70, 8, 5, 13 यानी कि 83 मार्क्स।
हमसे किसके मार्क्स पूछा? गुरुदास के। गुरुदास को कितने मिले? तो आप कहेंगे गुरुदास को तो भाई साहब 25 मिले। हमने तीनों के मार्क्स ज्ञात कर लिए, पर गुरुदास को कितने मिले? तो आप कहेंगे गुरुदास को 25 मार्क्स मिले। गुरुदास को कितने मिले भाई लोगों? तो आप कहेंगे 25 मार्क्स मिले। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 54 क्वेश्चन तक करे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पर मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 का जो 20 जनवरी को एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करना ना भूलें। 7610879108। इन नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना कोर्स लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस कोर्स में आपको बेहतरीन तैयारी मिलती है। सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट के पीडीएफ दिए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं, हर चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके साथ ही मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, ओएमआर शीट, बुक्स, यानी कि सारी सुविधाएं घर बैठे बहुत ही कम फीस पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज ही इन नंबरों पर संपर्क करें और जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो अपना सारथी बैच लेना ना भूलें, और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो अपना योद्धा बैच लेना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कितने क्वेश्चन किए? आज लगभग हमने 54 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। 50 आगे के क्वेश्चन की तैयारी कल की क्लास में, हम 5 बजे वाली क्लास में फिर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को नमस्कार और गुड नाइट।